नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब। मौलाना साहब आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करें या अपना सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। और मौलाना साहब मैं चाहूँगा प्रोग्राम के हवाले से तमहीदी कलमात बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया है जी कि इंसान जायज़ तरीक़े से पूरी शराइत के साथ खुशू खुजू के साथ हमसे मांगे तो मैं ज़रूर देता हूँ, कबूल करता हूँ। अल्लाह हर वक्त हर आन बल्कि रात के आखिरी हिस्से में बाज़ रिवायत में है कि पूरी रात अल्लाह फरमाता है कोई बंदा मुझसे तलब करने वाला, मुझसे मांगने वाला जी रोज़ी के बारे में, सेहत के मुताल्लिक़ या परेशानी के मुताल्लिक़ को भी परेशानी हो मुझसे मांगो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। सेकंडों में, मिनटों में अल्लाह का मामला कुन फयकून का है। बेशक अल्लाह फरमाता ये काम हो जाता है। इंसान को चाहिए छोटी हो या बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगे। बेशक अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह असबाब को पैदा करने वाला है। इंसान डॉक्टर के बतलाए हुए नुस्खे पर अमल करता है। सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है उनसे मांगें और उसके नुस्खे पर अमल करें। हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादतों का मग़ज़ है, ख़ुलासा है। बाद रिवायत में दुआ ही इबादत है। इसलिए पाकीज़ा हलाल कमाई के साथ हुस्न नीयत और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, हक़ तलफ़ी किसी की हो गई है उसको पूरा करते हुए अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह नीयत को देखता है, अल्लाह कैफियत को देखता है, अल्लाह कमियत को नहीं देखता। आपने कितनी रकात पढ़ी, कितने रोज़े रखे, कितने कुरान ख़त्म किया, कितनी बार दुआ मांगी, अल्लाह उस पर तवज्जो नहीं देता है। किस कैफियत के साथ दुआ मांगी गई है, किस कैफियत के साथ रोज़ा रखा गया है, किस कैफियत के साथ नमाज़ पढ़ी गई है, किस कैफियत के साथ हज किया गया है। अल्लाह हुस्न नीयत को देखता है। इसलिए मोमिन को चाहिए अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, अपनी नीयत का मुहासबा करता रहे। हर वक्त ये नोटिस ले कि आया हमारी नीयत कैसी इस बारे में। इसलिए कि जो काम अल्लाह की राज़ी करने के लिए हम करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे, ये शिर्क है, रिया है। इससे बचना चाहिए। हर वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ, रोएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाएं
اللہ کو آنسو بہت پسند ہے. انسان جب روتا ہے اللہ کے سامنے اللہ جو ہے خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا ہی بندہ ہے, مجھ سے ہی مانگ رہا ہے, میں اس کو ضرور دوں گا. اس لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, اگر دعا قبول ہو یا نہ ہو, دعا قبول ہونا اللہ کے ہاتھ میں, دعا مانگنا ہمارے ہاتھ میں ہے, تمام انسانوں کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو دعا کرنا نہ چھوڑے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کرتا ہے, رحم فرماتا ہے جب بندہ لگاتار دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. ہمیں چاہیے دعا ہمیشہ کرتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ تمہیدی کلمات کے لیے مولانا صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بمبئی سے بات کرتی ہوں زبیدہ. جی زبیدہ صاحبہ سوال پوچھیے, آج کیا کرنا چاہیں گے سوال؟ میرے پاس میں بالکل فرق نہیں پڑتا ہے. میں جی. سب چیز اثر کے لیتے حصہ تک جو یاد آتا ہے سب پڑھتی ہوں میں. جی جو مبیرہ کے انزلنا مبیرہ کی نظر پڑھتی ہوں, بسم اللہ پڑھتی ہوں, 7 وقت بسم اللہ پڑھتی ہوں, جی سب کچھ پڑھتی ہوں, جتنا یاد آتا ہے اتنا سب پڑھتی ہوں. پھر بھی میرے پاؤں میں ذرا فرق نہیں پڑتا ہے. ماشاء اللہ میرا لڑکا بہت میری خدمت کرتا ہے, میری ہر چیز میری پوری کرتا ہے. میرے لیے کیمرہ لگایا ہے, سامنے ٹی وی لگایا ہے, سب کچھ جل جائے گا, ہر چیز. دبئی سے بھی میرا بیٹا بات کرتا ہے. میرا بیٹا, میرے 5 بچے ماشاء اللہ مبین ہے دبئی میں. اس کا بیٹا بھی قرآن حافظ ہے, عالم بھی ہے. یہ عزت بمبئی میں ہے. ایک بیٹی کے 5 جی بچے جی ماشاء جی اللہ. آپ کا سوال سنا زبیدہ صاحبہ. آپ تو ہماری ریگولر کالر ہیں. مولانا صاحب جو آپ کو بتاتے ہیں آپ اس پہ بھی عمل کیجئے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پیروں کا جو درد ہے یا جسم میں جو تکلیف ہے انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ممبئی سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب ان کی رہنمائی کس طرح سے فرمائیں گے آپ؟ کیا سوال ہے؟ سوال ان کا یہ کہ ان کے پیروں میں درد رہتا ہے. یہ حالانکہ تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں, عصر سے لے کے عشاء تک جو بھی ان کو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں پڑھتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درود شریف کا ورد کرتی ہیں. ان کا بیٹا ان کی خدمت کرتا ہے, وہ بھی ان کے لیے دعا مانگتا ہے. لیکن ان کی جو تکلیف ہے, جو درد ہے جسم میں پیروں میں, وہ دور نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو یا دعا ہو تو بتا دیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلْ 15ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے. 7 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھ لیں, شروع میں اور آخر میں 3 دفعہ. جی جہاں تکلیف ہے, جہاں درد ہے, ہاتھ پر دم کر کے پھیریں. اگر کوئی تیل ڈاکٹر نے لکھا ہے یا کوئی معلوم, اس میں دم کر کے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا, یقین کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ. یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا تو ہم کر رہے ہیں, نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, بے شک اللہ ہی شفا دینے والا ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. جی گردن میں درد ہوتا ہے جناب. گردن میں درد ہوتا, کب سے یہ شکایت ہے؟ یہ 5-6 دن سے ہے, لیکن اس میں ڈسک ہے. 5-6 دن سے یہ شکایت ہے؟ جی بہت درد ہے بہت. جی تو کیا سوتے وقت گردن میں جو نس دب جاتی کیا اس کی وجہ سے ہے؟ بالکل. یہ اب دن بھی ہوتا ہے, میں کالر باندھتا ہوں اس کے اوپر, جی. اس میں درد ہوتا ہے, اس میں تھوڑا ڈسک ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر سے آپ نے کچھ مشورہ لیا تھا لیکن انہوں نے کالر دے دیا. انہوں نے کالر باندھنے کے لیے دیا نا؟ جی سر. جی اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ تھوڑا بہت اس سے جب رکھتا ہوں باندھ کر تو فائدہ ہوتا ہے تھوڑا بہت. اس کے بعد کھولنے سونے کے وقت یا کسی بھی ٹائم نماز کے وقت کھولنے پڑنے پر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, بہت ہی درد ہوتا ہے, بازوں میں بھی درد ہے. جی جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ ان کے لیے بھی وہی دعا ہے. ابھی کا وبالحق انزلنا وبالحق نزل 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کریں, درود شریف پڑھ لیں, شروع اور آخر میں. جہاں تکلیف ہے گردن میں وہاں پھیریں.
इंशाअल्लाह अल्लाह शफा अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं आप? गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पूना से बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, सवाल पूछिए। पूना से बात कर रहा हूँ मैं। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है, टीवी पे मुझे ना सुने, टीवी पे आप जो है अपनी आवाज़ ना सुने, आप जो है मोबाइल पे अपनी आवाज़ सुने। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में एक प्रॉपर्टी है। जी हाँ, हमारे गांव में एक प्रॉपर्टी है। जी हाँ हाँ, हमारे गांव में एक प्रॉपर्टी है, तो हम 5 भाई है उसमें। हमारे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, तो अभी वो प्रॉपर्टी हमारे 5 भाई के बीच में है, तो हम उसको आपस में बांट के लेना चाहते हैं। तो बहुत सारा सलाह मशवरा वगैरह सब कुछ हो गया, हाँ, लेकिन कोई सलाह मशवरा निकल रहा नहीं। उसके लिए कुछ वजीफा कुछ दुआ बताइए। नहीं, सलाह मशवरा क्यों नहीं निकल रहा? कुछ वजह जानने की कोशिश करिए, आपने क्यों नहीं निकल पा रहा जब आप लोग 4 भाई हैं? सलाह मशवरा हमने किए, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम इतने दिन संभाले और इतने दिन हमने ये सब कुछ किया। तो हम बोले भाई संभाले तो ठीक है, हम हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी थे, तुमने संभाली इतना दिन, तुमने सब कुछ खाया, लेकिन अभी जो भी है हम आपस में बांट के खाएंगे, तो वो तैयार नहीं है। जी मतलब आपस में ही झगड़ा है। हाँ जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पुणे से। जी मौलाना साहब किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? ये जो है 5 भाई हैं, बड़े भाई का इंतकाल हो चुका है, अब चारों भाई चाह रहे हैं कि मिलजुल कर जो है उस प्रॉपर्टी का, उस जायदाद का बंटवारा हो जाए, लेकिन उसमें से जो है कुछ भाई जो है तैयार नहीं है, वो चाह रहे हैं कि उनका हक ज़्यादा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? रोज़ाना अल्लाह के नामों में से एक नाम है या फत्ताहो, या फत्ताहो 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। या वदूदो, या वदूदो ये भी पढ़ें 300 मरतबा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरत हसनह वक़िना अज़ाबन नार। ये मशहूर दुआ है, इसको खूब पढ़ें और अपने भाइयों का नाम लें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पर रुक कर, ठहर कर जितने भाई उनका नाम लें, उनके लिए दुआ करें, ए अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके दिलों को तू फेर दे। अल्लाह मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब है, दिलों को फेरने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द ही मामला हल फरमा देगा, गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम बदायूं से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपने। सवाल ये है हमारा कि हमारे भाई से जुड़ा हुआ है, नई साल थी तब देखो हमारे भाई की एक जगह बात हुई और वहाँ से रिश्ता खत्म हो गया। अब दूसरी जगह बात है और वहाँ से भी रिश्ता खत्म ही है। बातें जो है गलत बन चुकी हैं, वहाँ पर रिश्ता हम करना न चाह रहे हैं, गलत बातें हो वहाँ पर रिश्ता अच्छा न लगा है, लेकिन वो निपटा न रही है। हम चाहें कि वो जिनका खर्चा है वो दे दें और हम और निपटा लें, तो वो ना खर्चा बता रही है ना निपटा रही है। कहा कि शादी तो करनी पड़ेगी। किससे खर्चा आप पूछना चाह रही हैं? लड़की वाले से कि खर्चा बता दें उनका जो कुछ रहा, बात हुई थी उसमें और हम बात दे नहीं हो दें। पाई है रिश्ता? बात पक्की हो गई बात, लेकिन वो लड़की की माँ जो है झूठ बोलती है ज्यादा, तो हमारे अब्बा को पसंद ना आ गई। ये शादी के बाद भी झूठ चले तो अच्छी बात ना है, तो पहले ही जो मामला खराब हो जाए तो रिश्तेदारी अच्छी न रहा है, इसलिए हम चाहे कि निपट जाए वो। आप क्या चाहती हैं, आपके भाई का रिश्ता वहाँ पे हो या आप खत्म करना चाहती हैं रिश्ता? वहाँ से खत्म ही करना चाहते हैं सब लोग, क्यों वो फिर गलत आप ये बातें भी कर रहे शिकायत है कि आपके हैं। भाई के रिश्ते नहीं लग रहे हैं और आप खुद खत्म भी करना चाहती हैं, कैसे हो सकता है? नहीं ये बात नहीं है, अच्छा रिश्ता कोई लग जाए वो, मतलब आप समझिए कि देखो वो निपट जाए वहाँ से ठीक ठाक। जी तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी रहनुमाई हो दुआ और के जरिए ना, दुआ या हाँ। वजीफे के जरिए? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमें तो वो पहले वाला रिश्ता भी पसंद था, मगर उस लड़की ने खुद ही मैंने कर दिया। अब किसी की बात कहने की बात तो हो ना है। अब लड़की वालों को पसंद है तो आप जो है उसको इनकार करना चाह रही हैं? नहीं, इनकार नहीं करना चाह रहे हैं हम। वो देखो लड़की वाले झूठ बोले, हमारे भाई का है कि पढ़ी लिखी लड़की हो, बिल्कुल पढ़ी ना है। उन्होंने कही हमारी लड़की 10वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ी ना है। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बताइए कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे कि पहला जो रिश्ता था इनके भाई का वो जो है मना कर दिया गया, लड़की वालों ने मना कर दिया। अब दूसरा के जहाँ पे रिश्ता तय हुआ है वो लड़की वाले जो है इनसे गलत बोल रहे हैं, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, जबकि वो बता रहे हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है। तो ये चाह रही हैं कि इनके भाई का रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो जाए, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो तो बता दें आप। 20वें पारे में एक आयत मुबारका है, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आयत मुबारका की तिलावत करे कम अज़ कम रोज़ाना 300 मरतबा। ये तसव्वुर करे, ए अल्लाह हमारे भाई के लिए बेहतर रिश्ता अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। इसलिए अल्लाह कारसाज है, काम बनाने वाला है, कि दुआ पढ़ती रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अलीगढ़ से। जी सवाल पूछिए अपना। जी मौलाना से एक सवाल था, मतलब हमारे पापा ने जो है ना 2,80,000 रुपए लिए थे किसी से, तो उन्होंने है ना मतलब 2,80,000 के 12 लाख रुपए ले लिए। अब भी वो और मतलब 2-2.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अगर आपसे कोई मतलब दुआ हुआ हो तो आप बता दिए। 2,80,000 रुपए लिए थे आपके वालिद साहब ने? जी जी। वापस कितने किए? 12 लाख रुपए दे दिए, अब वो 2-2.5 लाख रुपए और निकाल रहे हैं। नहीं, वापस कितने दिए? 12 लाख रुपए दे दिए, किसी से लिए थे मतलब। 2,80,000 रुपए लिए हैं और 12 लाख दे चुके हैं? जी जी, इंटरेस्ट पे दिए थे। कई साल पहले? 3-4 साल पहले 2014 में दिए थे। और अभी भी वो रुपए की तलब कर रहे हैं जिनसे रुपए उधार लिए थे? जी 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 जी, रोज डेली आते हैं घर पर चक्कर लगाने। ठीक, अभी भी वो रुपए मांगने, करीब 2.5 लाख रुपए ना? जी जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अलीगढ़ से। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? क्या सवाल है? सवाल इनका यह है कि इनके वालिद साहब ने 2014 में किसी से 2,80,000 रुपए लिए थे सूद पर, और अभी तक वो 12 लाख रुपए जो है वापस कर चुके हैं। लेकिन जिन साहब से रुपए उधार लिए थे वो बोल रहे हैं अभी आपको 2.5 लाख रुपए और देना है। तो अब ये जो है अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो दुआ कोई हो या वजीफ़ा हो बता दे, ताकि जो है ये मुसीबत से इनको निजात मिल जाए। अल्लाहुम्मा अकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वब्तगी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। ये दुआ खूब पढ़ें, जहाँ तक मुमकिन हो तसव्वुर करें कि उस बंदे को अल्लाह तौफ़ीक़ दे, जो रकम ली है अदा कर दे। पहली बात यह है कि उसने जो सूद पर लिया है ये दुरुस्त नहीं। सूद लेना और देना दोनों हराम है, इससे गुरेज करना चाहिए मोमिन को। परेशानी क्यों आती है उस पर लोग गौर नहीं करते। परेशानी की वजह क्या है? जब इंसान शरई तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेंगे या इस्लामी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं आएगी। लोग बिला वजह परेशानी में पड़ जाते हैं। एक होता है मुसीबत आना, एक होता है मुसीबत को लाना। कभी इंसान मुसीबत को लाते हैं, इसलिए इससे गुरेज करना चाहिए, सूदी कारोबार से बचना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब इस जवाब के लिए भी। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। मैं हफीजुल्लाह शेख बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी हफीजुल्लाह शेख साहब जी, सवाल ये है जी
کہ میری شریک حیات ہیں، ان کے کمر میں درد ہے تقریباً 4 سال سے، تو بہت زیادہ علاج کروایا، ہر قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، لیکن کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، دوائیوں سے کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ جی 4 سال سے کمر میں تکلیف ہے آپ کی شریک حیات کو، اور اس کے بعد جو ہے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، یہی سوال آپ کا؟ سب ٹیسٹ وغیرہ نارمل آ رہے ہیں، سب ٹیسٹ وغیرہ نارمل آ رہا ہے؟ جی جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، بھائی نے سوال کیا تھا کشمیر سے کہ ان کی شریک وبالحق انزلنا وبالحق نزل، جی وبالحق انزلنا وبالحق نزل 15ویں پارے میں آیت موجود ہے۔ یہ آیت کی تلاوت کرے کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر، جہاں درد ہے وہاں دم کرے، خود دم کریں یا ہاتھ پہ دم کر کے پھیریں، یا شوہر بھی دم کر سکتے ہیں، کسی تیل میں ہو یا دوا میں ہو، دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ فائدہ فرمائے گا یقین کے ساتھ۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم غازی پور سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی مجھے پوچھنا ہے کہ بکری ہوتی ہیں وہ بچہ دے چکی ہوتی ہیں، تو ان کا کیا حقیقت لڑکیوں کا ہو سکتا ہے؟ بکری جو بچہ دیتی ہے؟ جی نہیں، جیسے کہ بکری ایک ہے، وہ بچہ 1 بار 2 بار دے چکی ہے، تو اس کا کیا حقیقت ہو سکتا ہے لڑکی کا؟ اس بکری کے اوپر نا؟ جی بکری کا حقیقت ہو سکتا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ اور ایک اور کوشچن ہے۔ جی جی میرے ابو کا نام مضی الدین ہے، آنے بتا دیجیے۔ محترمہ پہلے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا، لیکن وہ نام کے مفہوم یا معنی جو ہے اس پروگرام میں آپ لوگ براہ کرم نہ پوچھیں، کیونکہ پروگرام ہمارا بہت ہی 1 گھنٹے کا رہتا ہے، اس میں اہم سوالات آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ نام کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ محلے کے جو امام صاحب ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب، محترمہ کا سوال تھا کہ عقیقہ کرنا ہے بچی کا، ان کے گھر پہ جو بکری ہے وہ 2 بار بیعت چکی ہے، اس کے بچے ہو چکے ہیں، تو کیا وہ بکری جو ہے عقیقہ میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ عقیقہ میں کر سکتے ہیں، تو بکری بھی کر سکتے ہیں، چاہے 2 بچے ہو یا 3 بچے ہو، جی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن عقیقہ کے لیے قربانی کے لیے اچھا مال ہونا بہتر ہے، فربا ہو اور یہ کہ عیب سے پاک ہو، یہ افضل ہے۔ مجبوری الگ ہے تو بات الگ ہے، لیکن کر سکتے ہیں اس کو، لیکن افضل مال وہ ہے جو فربا ہو، موٹا ہو اور دکھنے میں اچھا لگے۔ عقیقہ بھی اور قربانی بھی اس کے جانور کے لیے بھی ضروری ہے کہ صحت مند ہو، تندرست ہو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ لوگوں میں یہ ایسا کنفیوژن ہے کہ اگر جیسے لڑکا ہے تو بکرے کی قربانی ہونا چاہیے، عقیقہ جو ہے جب ہم کریں گے تو بکری کی قربانی دیں گے، اور جب لڑکی کا عقیقہ کریں گے تو بکری کی قربانی کریں گے۔ کئی بار اس پلیٹ فارم سے بتایا جا چکا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اگر لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو بکری کی قربانی کر سکتے ہیں، اور لڑکی کا اگر عقیقہ کر رہے ہیں تو بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے بول رہی ہوں، سلمہ۔ جی سلمہ صاحبہ سوال پوچھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو مولانا صاحب بتا رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا جی حسنۃ والا، ذرا وہ دوہرا دیں، بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی کچھ وہی مسئلہ ہے۔ جی جی ہمارا جو پروگرام جو ہے آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اگر کوئی چیز آپ نوٹ نہیں کر پائی ہیں، کوئی دعا نہیں نوٹ کر پائی ہیں، تو یہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے یوٹیوب پہ پروگرام آ جائے گا، آپ اس میں جو ہے دیکھ کے اور دعائیں یاد کر سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمہ صاحبہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہریانہ میوات سے کر رہے ہیں جی۔ ہریانہ سے؟ ہاں جی۔ جی سوال پوچھیے۔ السلام علیکم جی، ہمارے ایک لڑکا ہے 13-14 سال کا، وہ مدرسہ میں پڑھتا ہے۔ آپ کا بیٹا 23-24 سال کا؟ جی نہیں 23-24 نہیں، 13-14 سال کا ہے جی۔ 13-14 سال کا؟ جی ہاں جی، وہ بستر میں پیشاب کر دیتا ہے ڈیلی کو جناب۔ مدرسے میں دقت تو ہوتی ہے جی، رات میں بچے چھیڑتے ہیں، اسے بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کچھ دعا بتا دو اس کے بارے میں۔ ٹھیک۔
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हरियाणा से। जी मौलाना साहब, किस तरह से आप जो है इनकी बेटे के लिए रहनुमाई फरमाएंगे? बेटा है 13-14 साल का, बिस्तर पे जो है पेशाब कर देता, परेशानी होती है। 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें, गुड़ पर दम करके गुड़ को खिलाएं, रात में सोते वक्त पानी न पिएं, गुड़ खिलाने के बाद पानी का इस्तेमाल न करें। इंशाअल्लाह जो आयत है गलत आयत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो, जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? हम पंजाब से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है ना, हम 3 बहनों पे एक भाई है, वो बहुत बीमार रहता है हर वक्त। 3 बहनें एक भाई, और भाई जो है नाराज रहता है। नाराज नहीं, बीमार रहता है, कभी इसको कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसको बहुत बीमार रहता है हमेशा ही। भाई की उम्र क्या है? भाई की उम्र है जी 12-13 साल। तो बीमार क्यों रहता है? बीमार पता नहीं क्यों, वो है बहुत, जैसे उसकी आंखें भूरी हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगता है आप तीनों बहनों से। हमारी अम्मी भी कहती हैं, मेरी अम्मी कहती है इसको नजर हो जाती, पता नहीं क्या। जी, सेहत उसकी कैसी है? है सेहत उसकी कैसी है? सेहत उसकी ठीक है। लोग कहते हैं इतना ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे बहुत अच्छा था पहले तो, सेहत भी अच्छी थी। जी, और नाम साहिल है उसका, लोग कहते हैं नाम भी अच्छा नहीं है इसका। नाम क्या है? साहिल। साहिल? हाँ, इसके नाम के मायने बता दीजिए। बहुत बीमार रहता है, हम 3 बहनें हैं ना, फिर बहुत ये बताइए कि साहिल, ये किसने बताया कि साहिल नाम जो है अच्छा नहीं है? वो मौलवी साहब यहाँ पे बताते हैं हमारे। आप इतना अच्छा प्रोग्राम देखती हैं, हमारे न्यूज़ 18 उर्दू पे इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, आप प्रोग्राम देख के आप रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? इनके भाई बीमार रहते हैं जी, तो दुआ है अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन कुरान की आयत है। 7 दफ़ा रोज़ाना पाबंदी के साथ दम करें, पानी में दम करके पिलाएं। या सलामो अल्लाह के नामों में से एक नाम है, छोटी दुआ है, उसको पढ़ती रहें। 300 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। सदका भी करती रहें, कुछ न कुछ सदका करने से बला टलती है, बीमारी दूर होती है। जो तौफीक हो सदका करती रहें। दुआ और दवा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब, जो हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, बिजनौर से शहाना बोल रही हूँ। जी, बिजनौर से शहाना बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। हमारे जानने में एक लड़की है, तो उस लड़की के ऊपर काफी दिनों से कई साल हो गए, मुझे लगता है कि कोई इसके ऊपर कुछ आया आ गया। कभी लगे लड़का है, और वो लड़का शक्ल भी बदल लेता है, और मियां बीवी की तरह रहना चाहता है। लड़की पे साया है? जी। किस चीज का साया है? जैसे कोई लड़का है, वो अलग अलग शक्ल में भी आ जाता है, और कभी जो है बिल्कुल शक्ल नजर नहीं आती, और ऐसे लगे जैसे कोई चीज वजन आ गया उसके ऊपर। लड़का जो शक्ल बदल लेता है, ये किसका कहना, आपने खुद देखा है? नहीं, उस लड़की ने, वो लड़की बता रही। वो लड़की एक लड़के के बारे में बता रही कि वो अलग अलग शक्ल बदल के आता है। जी, ख्वाब में। जी, और वो ख्वाब क्या होता है, असलियत होती है, और कभी कभी वो साया आता है, वो साये के बाद में कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक, और कोई सवाल आपका? जी, एक और सवाल है।
میری بیٹی جو ہے وہ حجاب میں رہتی ہے، دوسری بیٹی وہ جی حجاب میں رہتی ہے، میری بیٹی جو ہے وہ حجاب میں رہتی ہے. جی اب جب رشتے والے آتے ہیں بس دیکھیں گے اور چلے جائیں گے. آپ کی بیٹی حجاب میں رہتی ہے؟ جی. اور رشتے والے جو ہے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، جب تو بال دکھانے کی تیار ماشاء اللہ دیکھنے میں اچھی سب بات، مگر بات نہیں کر رہے. تو رشتے کے لیے جو لوگ آئے انہوں نے منع کر دیا؟ نہ کرتے نہ وہاں کرتے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی جی مولانا صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ ان کی بیٹی ہے ماشاءاللہ صحیح ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ حجاب میں رہتی ہے، لیکن جو لوگ لڑکے والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن وہ ہاں نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لڑکی کے اندر کوئی کمی ہے اسی وجہ سے وہ حجاب کر رہی ہے. جب لڑکی والے کے پاس لڑکا آئے دیکھنے کے لیے، ان کے گھر والے آئیں تو جو ناشتہ وغیرہ لگاتے ہیں کھانے میں یا چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں تو چینی وغیرہ پر یا میٹھی چیز پر یا ودودو 300 مرتبہ پڑھ کر چینی میں یا مٹھائی پر دم کر لیں. جب خبر ملے کہ مہمان آ رہے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس دم کر کے پہلے سے رکھ لیں، ان لوگوں کو کھلائیں، سب کھائیں. نیت تو ہوتی ہے مہمان کو خوش کرنے کی یا متوجہ کرنے کی، تو جائز ہے. اور عورتوں کو دکھانا درست ہے، اگر مرد ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو عورتیں آتی ہیں دیکھنے کے لیے، عورتوں کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نقاب اتار کے بھی دکھا سکتے ہیں، چہرہ کھول کے بھی دکھا سکتے ہیں. جب بات پکی ہو جائے، بات بن جائے اور یقین ہو جائے کہ رشتہ یہاں ہو جائے گا تو مرد لڑکے کو بھی دکھا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی بھی لڑکا کو دیکھ لے، لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ لے، زیادہ بہتر ہے. اس لیے شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یقین ہو کہ یہ رشتہ یہ کر لیں گے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی ان باتوں سے، آپ کے ان مشوروں سے ہمارے ناظرین کو ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ بہت سے کنفیوژن ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پر کہا گیا ہے کہ تیسرے بندے کی موجودگی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی کی آواز بند، میں باہر سے بول رہا ہوں. ہیلو جی ہاں، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جودھ پور سے بول رہا ہوں، سید علی. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ ہے صاحب، مجھے رات کو مطلب بار بار پیشاب آتی ہے. جی اس لیے مجھے پاک صاحب رہنے میں بہت پریشانی آ رہی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کوئی ایسی دعا بتائے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے. نہیں، پیشاب زیادہ آتا ہے تو پھر نماز پڑھنے میں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ بار بار استنجا کرنا پڑتا ہے، پیل لگ جاتا ہے نہیں صاحب. جی. اور رات کو زیادہ ہوتی ہے تکلیف یہ. جی. تو بھی نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں میں. جی. کوئی ایسی دعا ہو جائے مطلب جس سے مطلب تھوڑی اچھا ہو جائے. تو صحیح ہے سر، وہی میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے آپ جو ہے رات میں آپ کو پیشاب آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، آپ استنجا کرتے ہیں، پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو نماز نہیں پڑھ پا رہے، اس کی وجہ مجھے نماز پڑھ رہا ہوں. جی نماز پڑھ رہا ہوں. جی. تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شکایت ہے آپ کو زیادہ پیشاب ہونے کی، وہ کم ہو جائے نا؟ ہاں، ایسی کوئی دعا بتاؤں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جودھ پور سے. جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں. جی. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں. گڑ پر دم کر کے استعمال کریں. سوتے وقت پانی کا استعمال نہ کریں، گڑ کا استعمال کرنے کے بعد سو جائیں. انشاءاللہ پیشاب میں جو پریشانی ہے دور ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے پیشاب ٹپکنا ہوتا ہے کپڑے میں، تو وہ مسئلہ الگ ہے. پیشاب ہونا بار بار باتھ روم جانا وہ الگ مسئلہ ہے. اس لیے اگر پیشاب ٹپکتا ہو بار بار، یہ بیماری ہے. اب بار بار یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ کپڑے میں پیشاب ہو جاتا ہے، ٹپک جاتا ہے، تو کپڑا بدل کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کیفیت نہیں ہے، ایسی پیشاب بار بار ہوتا ہے تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں.
نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیں آگے پیچھے، گڑ پہ دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جے پور سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ عشاء کی اذان 7 بجے ہو جاتی ہے، جی تو 8:30 پونے 9 بجے تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی 8:30 سے 8:45 کے درمیان۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ میرا سوال یہی ہے کہ ایسے بولتے ہیں کہ 8:30 9 بجے تک پڑھیں گے نا نماز تو ٹائم سے پڑھ لینی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ واپس نماز کو واپس بھیج دیتے ہیں اور نماز قبول نہیں ہوتی کہ ٹائم نکال کے نماز پڑھیے۔ نہیں محترمہ ایسا کچھ نہیں، مولانا صاحب سے ابھی آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں، آپ نے کال کیا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کے ذریعے ہمارے جو اور دیگر ناظرین ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کس طرح سے ان کا جواب دینا چاہیں گے، کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جے پور سے محترمہ نے کال کیا تھا کہ عشاء کی اذان جو ہے وہ 7 بجے ہوتی ہے، اور اگر یہ 8:30 یا 8:45 بجے یا 9 بجے اگر نماز پڑھیں تو کوئی مشکل تو نہیں، پریشانی تو نہیں، قباحت تو نہیں ہے؟ صبح صادق سے پہلے پہلے یعنی فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جی تاخیر افضل نہیں ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے چاہیے اگر کوئی کام نہیں ہے یا کوئی کسی کام میں مشغول نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ لے، اس کے بعد کوئی کام کرے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم جمشید پور سے بول رہے ہیں۔ جمشید پور سے، جی سوال پوچھیں۔ اشراق کی نماز یعنی کتنا ٹائم سے کتنا ٹائم تک ہوتی ہے؟ اشراق کی نماز؟ جی جی محترمہ ہر شہر کا اپنا اپنا الگ ٹائم ہوتا ہے۔ نہیں، سورج جیسے نکلنے کے بعد 10 یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا جو ہے جی وہ یعنی ٹائم ہم پوچھ رہے 7 سے 8 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 9 بجے، کتنا ٹائم تک رہتا ہے؟ اچھا سورج نکلنے کے کتنی دیر کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں کتنا ٹائم تک اس کا 9 بجے ہے کہ 8 بجے، یہ بات ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ اشراق کی نماز صبح آفتاب طلوع ہونے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، اور چاشت کی نماز سے پہلے پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سورت سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال ہمارے گھر کی پرابلم ہے، ذرا ہمارے گھر میں روزی نہیں ہے، اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ میرے بچے پڑھنے نہیں دیتے۔ آپ کے بچے؟ وہ موبائل لے کے بہت بیٹھتے ہیں، موبائل لے کے۔ آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں؟ ہاں۔ جی اور دوسرا بھی ایک سوال ہے، وہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 لڑکے ہیں۔ اور دونوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں دونوں نہیں پڑھتے۔ آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری؟ بہت سمجھانے کی کوشش کری، مدرسے بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں مدرسے بھی جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جی اور میں بھی پڑھتی ہوں، میں بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، ماشاء اللہ۔ اور صبح میں صبح کی نماز بعد 1 پارا پڑھتی ہوں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہوں جب 1 پارا پڑھتی ہوں، جی 2 روز پارے پڑھتی ہوں، اور منزل بھی پڑھتی ہوں مہینے میں، جی 7 دن میں قرآن ختم کرنے کا تھا وہ بھی میں کرتی ہوں۔ جی لیکن بچے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، لیکن موبائل استعمال کرتے ہیں اور آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ ہاں بس جی میں روزی نہیں ہے۔ اور کوئی آپ کا ایک اور سوال تھا، وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ دوسرا سوال۔ یہ پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، ایسا نہیں کہ میری نماز ایک بھی ضائع نہیں ہوتی، جی 5 ٹائم کی اللہ کے حکم سے میں نماز پڑھتی ہوں۔ اور ایسا ہے کہ سورہ بقرہ بولتے ہیں نا، جی تو وہ 21 دن پڑھنے کی کہ اٹھواڑی میں 1 بار پڑھنے کی، ویک میں؟ سورہ بقرہ 21 دن پڑھنا یا 18 دن پڑھنا؟ نہیں ایسا نہیں، وہ بولتے کہ 10 جمعرات کے دن پڑھنے کی، جی جمعرات کے دن پڑھنے کی بولتے ہیں کہ روز پڑھ سکتے ہیں۔
ये किसने बोला कि जुमेरात को ही सिर्फ पढ़ सकते हैं? हाँ तो मैं वो मैंने तुम्हारे को ऐसा सवाल ये किसने बोला आपको कि सिर्फ जुमेरात को ही पढ़ सकते हैं? किसी ने बोला क्या? नहीं किसा नहीं, इनके बोला 8 दिन में एक बार पढ़ने का, इनके अच्छा। सूरह बकरा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कॉल करने के लिए सूरत से। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चे को हिकमत के साथ समझाएं, मोबाइल से दूर रखें, ये दुआ पढ़ती रहें, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती पर रुक कर बच्चे का नाम ले, तसव्वुर करे अल्लाह इनको हिदायत दे। एक और दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। सूरह फुरक़ान की आयत है, आखिर में यह आयत मौजूद है, इसको पढ़ती रहें, बच्चे को दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देगा। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। सबसे पहले जो बीमारी है मोबाइल देखने की, उससे दूर रखें हिकमत के साथ, चूँकि आयत लग गई है। किसी बुरी आदत को ख़त्म करना या दूर करना मुश्किल होता है, इसलिए हिकमत के साथ बच्चे को उससे दूर रखें। मोबाइल को चार्ज नहीं करें, मोबाइल को जो है छुपा कर रखें। इस तरह से रखेंगे तभी फ़ायदा होगा। जब गंदगी होगी तो वहाँ पर जो है सफाई भी रखेंगे तो गंदगी का असर उस पर होगा। जब सबसे पहले गंदगी दूर कीजिए। जी, और मौलाना साहब, इनसे किसी ने कहा कि सूरह बकरा जो है वो रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ना चाहिए। अब ये रोज़ पढ़ना चाह रही हैं, तो उसको कितने दिन तक पढ़ना है और क्या ये रोज़ पढ़ सकती है? इनका सवाल ये है। सूरह बकरा अगर रोज़ाना पढ़ती हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है पढ़ने की, तो पढ़ सकती हैं। कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है। जी, रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करते हैं, इसमें खैर व बरकत होती है, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, परेशानी ख़त्म हो जाती है। बड़ी फजीलत आई सूरह बकरा की। अगर जो तौफीक, जितनी तौफीक हो पढ़ें, इसलिए कि कुरान की तिलावत ही एक ये नेमत है। अल्लाह ने ये तौफीक दी है कुरान की तिलावत करने की, बहुत बड़ी बात है। इसको करती रहें, और रहमत भी है, बरकत भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ भाई, पंजाब से बात कर रहे हैं जी। सवाल पूछिए। भाई मेरी बात ये है, सवाल मेरे है भी, मेरे मतलब 8-10 दिन हो गए, मेरी लात में बहुत दर्द रहता है, बहुत सूजन आई भी है जी। हम नमाज पढ़ने के लिए बहुत परेशान होते हैं जी। नाक में तकलीफ है, दर्द है? हाँ जी। 10-15 दिन से? हाँ जी, 10 दिन हो गए जी। मतलब नमाज पढ़ने की बड़ी मतलब परेशानी आ रही है जी। डॉक्टर इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है जी। नहीं, मतलब तकलीफ किस तरह? एक तो दाना होता, जैसे दाना होता ना, समझो निकल आता, वो फोड़ा वगैरह होता, दाना निकल आता, वो तकलीफ है या कुछ और कुछ तकलीफ? नहीं जी, जो मतलब ना जी पिछली साइड में जो नाड़ा होती है ना, वो थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम आ गई जी। समझा नहीं। हाँ जी, कोई ऐसी दुआ बता दो जी, अल्लाह ताला शिफा दे दे जी। नहीं, नाक में तकलीफ किस तरह की तकलीफ है वो आप बताइए, फिर मौलाना साहब उसी हिसाब से जवाब भी देंगे। जी पूरी जो टांग है ना जी, टांग में ना जो घुटना होता है उसके ऊपर ना सूजन हो गया जी। टांग में? हाँ जी हाँ जी। पैर में तकलीफ है आपके? पैर में नहीं, पूरी लात में तकलीफ है जी। जी, पूरी टांग में तकलीफ है जी, पूरी टांग में। पूरी टांग में तकलीफ है? हाँ जी, सूजन हो गया जी, पूरा सूजा हो गया जी। तो चोट वगैरह क्या लग गई थी क्या? नहीं, चोट भी कोई नहीं लगी जी, वैसे जैसे कोई चलते फिरते ऐसे ही काम हो गया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पंजाब से। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनके जो है पैर में ना तो चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तकलीफ हो गई है, तो नमाज पढ़ने में भी इनको तकलीफ होती है। वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल, इससे पहले मैंने यह आयत कई दफ़ा पढ़ी है। ये दर्द के लिए है। रोज़ाना 7 दफ़ा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ लें शुरू आखिर में, जहाँ दर्द है वहाँ दम करें, या पानी इसमें तेल वगैरह में दम करके इस्तेमाल करें, अल्लाह शफा अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी बुदल से। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा एक सवाल था, जैसे 5 टाइम की नमाज। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही, सवाल पूछिए। 5 वक्त की नमाज। सर 5 वक्त की नमाज जब हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग बावुजू होते हैं, जैसे मेरा मान लो मैं बावुजू हूँ, तो जी, बावुजू मैं नमाज में जा रहा हूँ, तो गलती से अगर सिगरेट या बीड़ी का कुछ लोग सेवन करते हैं, जैसे बावुजू होके, जी, तो मैंने कई लोगों को बोला कि ये आपका वुजू टूट जाता है इससे, तो क्या ये सही है या गलत है? बीड़ी सिगरेट पीने से वुजू टूट जाता है या नहीं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या सवाल है? सवाल इनका ये कि जो लोग जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या वज़ू करते हैं, ख़ास करके जैसे वज़ू की हालत में सिगरेट या बीड़ी पीने से वज़ू पे कुछ असर तो नहीं होता या वज़ू ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है? सिगरेट पीने से या कुछ खाने से वज़ू नहीं टूटता। ये नवाक़िज़ वज़ू में नहीं है, वज़ू के टूटने में शुमार नहीं होता। जी, इसलिए इस तरह कहना कि पैर खुल गया या हाथ खुल गया या घुटने खुल गए, बहुत से लोग कहते हैं घुटने खुल गए वज़ू टूट गया, या मुझसे गाली बक दिया वज़ू टूट गया, वज़ू उससे नहीं टूटता है, लेकिन इससे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे बताना है, ये जो कमर की दर्द की वजह से कुर्सी पे नमाज पढ़नी पड़ती है, जी, तो ये कुर्सी पे नमाज पढ़नी जायज है? ठीक, और कोई सवाल? बस। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? मोहतरमा ने सवाल किया था कि कमर में तकलीफ है, क्या कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? कुर्सी पर नमाज पढ़ सकती हैं जी, अगर सजदा में अगर दिक्कत नहीं हो तो कुर्सी रख कर, एक कुर्सी और रखें या कुछ रखें, वहाँ पर सजदा करें। सजदे वाली नमाज बेहतर होती है। अगर झुकने में तकलीफ़ है, सजदे में तकलीफ़ है, तो कुर्सी पर नमाज पढ़ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। हमारा नाम मोहम्मद अली है, अहमदाबाद से बोल रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। सवाल तो बीड़ी पे ही था, तो वो तो मसला पहले भी हल हो गया, लेकिन हमारी खालातीन जो हमारी है, वो हमारी एक बच्ची को सपना देखती है हमेशा कि वो गुम हो जाती है, पानी में डूब जाती है। सवालों में जो आप ख्वाब में, जो ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक ये प्रोग्राम हमारा नहीं है। ख्वाब देखिए, जो आप दिन में सोचते हैं, जो आप दिन में करते हैं, वही सब चीज़ें जो है रात में दिखाई देती। तो ख्वाबों की ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ईमान वाले हैं, जो हमने ख्वाब देखा तो उसकी हम ताबीर पूछे। तो ख्वाबों की ताबीर ना पूछिए, उसके अलावा कोई दुआओं से मुतालिक अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं। वो बीड़ी पी नमाज पढ़ते, जैसे वुजू बना लिए तो बीड़ी पीने से वुजू टूट जाए, जी, इसके लिए पूछना था। वो अभी तो जवाब मिल गया कि पहले बीड़ी या सिगरेट पीने से जो है वुजू नहीं टूटता है, लेकिन इससे परहेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमदाबाद से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेवात से जी। मेवात से। जी सवाल पूछिए। जी मेरा लड़का है, एक मदरसा में पढ़ता है, वो कहा नाम है बहुत कम दिमाग हुआ पढ़ा उसका, मैं उसे हाफिज बनाने चाह रही हूँ और उसे वो पढ़ नहीं पा रहा। बहुत खेल में ध्यान बहुत ज्यादा, उसको खूब समझाती हूँ, खूब उसको ध्यान देते हैं, पर लेकिन खेल में बहुत ज्यादा ध्यान है उसका, वो पढ़ नहीं पा रहा। उसके लिए कोई दुआ वजीफा बता दीजिए। उम्र क्या है बेटे की? 13-14 साल है जी। तो अभी वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है या कौन सा पारा हिफ्ज कर रहा है? उसका वो हमने 4 मदरसा में बदल दिया, तो उसने 2-2.5 पारा हिफज भी कर लिया, फिर दूसरा मदरसा में कर दिया, फिर उनने सिपारा में कर दिया, और फिर तीसरा में कर दिया, फिर उन्हें नूरानी में कर दिया।
हर मदरसा में अपनी अपनी चला रहे हैं जी। ऐसा ना जहाँ से वो उसका सबक है वहीं से लिए, तो वो से 4-5 साल होगी नाजरा में वो आगे चल नहीं पा रहा। उसके साथ के लड़का ने आधी कुरान हिफज कर ली, वो भी चल ही नहीं पा रहा है। उसके लिए कोई अमल दुआ ऐसे बता दीजिए। ठीक हम उसको हाफिज बनाना चाह रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहा। खेल में बहुत ज्यादा ध्यान है उसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मेवात से। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी, मेरी आवाज़ आ रही है मौलाना साहब? ग़ालिबन मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। इसी बीच नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जोधपुर राजस्थान से। जी सवाल पूछिए अपना। जी आपकी आवाज़ आ रही है, टीवी से हट के बात करें। जी जोधपुर से आप बात करें, सवाल क्या है आपका? माज़रत चाहूँगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। बार पेशाब आ रही है, उनको ये कहते रात को पानी नहीं पिए। जी सवाल दोहरा दीजिए। तो उनको कहते पानी नहीं पिए, मगरी ईसा की बात। सवाल बाप रे पढ़ने मोहतरमा टीवी की आवाज़ बिल्कुल और बंद कर मगरिब दीजिए। के टाइम तक पानी नहीं पिए। अभी दवाई 5 बजे खाते रह जाए, पेशाब बंद हो जाएगी, सही हो जाएगी। वो परेशान हो रहे बेचारे, बार बार पेशाब आ रही उनकी, और बार बार पेशाब आ रही उनको पानी नहीं पिए रात भर। अच्छा ठीक है। और है ना रात भर पानी नहीं पिए, वो बार बार परेशान आपसे सवाल कर रहे हैं उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अब मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, तरन्नुम रिजवान। मैं ये बोल रही हूँ कि मौलाना साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम बोल दीजिएगा, और उनसे ये पूछे, मैं अभी बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। मौलाना साहब जो बोले थे कि शोहर के लिए ये दुआ पढ़ना तो मोहब्बत प्यार हो जाएगा। सूरह कफ की है, रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदन। तो उसके यहाँ पे रुकू भी है, तो मैं रसदन पढ़ सकती हूँ कि रसदा पढ़ सकती हूँ? मेरा यही कंफ्यूजन है। ये 15 पारा का पहला शब्द है जी। 15वें पारे की नहीं, सूरह कफ की पहला शब्द है ना, पहला पन्ना है, उसी में आयत नंबर लास्ट में 10 है। ठीक है। 10 के यहाँ पे रसीदा है, रसीदन 2 जबर है, रसीदन। तो रसीदन पढ़ा जाएगा कि रसीदा पढ़ा जाएगा? रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रसदन है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप ये सवाल जो है मस्जिद के इमाम साहब से भी कर सकती है, लेकिन मौलाना साहब से ले लेंगे। जी मौलाना साहब, मेरी आवाज़ आ रही, क्या जवाब देना चाहेंगे? रही है जी। ये सवाल इन्होंने किया था, मेवात से मोहतरमा ने एक सवाल किया था कि बेटा जो है इनका वो खेलता रहता है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। ये चाहती हैं कि उसको हाफिज़ बना लें। 2.5 पारा हिफ्ज़ भी किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ मदरसे से हटा के दूसरे मदरसे में डाला। उन्होंने उसको जो है हिफ्ज़ नहीं करवाया कि आपका बेटा जो है वो सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो सही से पढ़े या हिफ्ज़ कर ले, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो बता दें। सूरह फातिहा पढ़ें जी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ठहर कर बच्चे का नाम लें और तसव्वुर करें अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हाफिज़ कुरान बना दे। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, ये पढ़ती रहें, चलते फिरते उठते बैठते, तसव्वुर करें बच्चे के बारे में, ए अल्लाह इनको हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। और अगर उसका दिल मुतवज्जा नहीं है ज़्यादा हिफ्ज़ कुरान करने की, किसी और की तरफ मुतवज्जा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हिफ्ज़ कराएं। अगर दिल नहीं लग रहा है, तबीयत नहीं बन रही है उस तरफ,
ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی تعلیم ہو اس پر متوجہ نہیں ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن قرآن کے حفظ کے لیے اگر دل نہیں لگ رہا ہے، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، یاد نہیں کرتا ہے، تو دوسری تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ اگر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں پھر دعا کریں اللہ سے، اللہ ان کو ہدایت دے، حافظ قرآن بنا دے۔ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنا دے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي پڑھتی رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ کیرت پوری سے ایک سوال کیا تھا محترمہ نے کہ گھر میں پریشانی بہت ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، بچے ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، کس طرح سے آپ رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب پڑھتی رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی دعا پڑھتی رہیں۔ اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میں نے بتایا تھا بچے کی ہدایت کے لیے، بچے ان کے اگر نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سب دعائیں پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے۔ حکمت کے ساتھ بچے کو سمجھائیں، انشاءاللہ بچے کو اللہ تعالی سمجھا دیں گے، اللہ تعالی توفیق دے گا سمجھنے کی۔ جی آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا۔ یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔